अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी मेजबान यशफा कुरैशी। जी नाजरीन, आज की अहम तरीन खबरें हैं, वो जानते हैं इमरान रियाज खान से। नाजरीन ने सबसे पहले इमरान खान साहब का स्टेटमेंट जो जारी किया गया है उसमें यह है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, मैं सारी उम्र भी जेल में गुजारने के लिए तैयार हूं, लेकिन वक्त के यजीद के आगे कभी नहीं झुकूंगा। लेनी मुसद्दिक मलिक साहब की ख्वाहिश पूरी हो गई। इमरान खान साहब ने वक्त का यजीद जो लफ्ज है वो भी इस्तेमाल कर दिया। कल उन्होंने कहा था कि यजीद और फिरौन का लफ्ज क्यों इस्तेमाल नहीं किया और जनरल डायर का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया, तो ये आ गया। फिर इमरान खान साहब कहते हैं जी अल्लाह अल हक है, वो हक सच का खुदा है और सब्र करने वालों के साथ है। हम सब इस मुल्क की हकीकी आजादी के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। आपने सब्र करना है और मेरे साथ मिलकर जुल्म का मुकाबला करना है। डी चौक में दौरे हाजिर के जनरल डायर ने कौम को अपना गुलाम गर्दानते हुए निहत्ते और पुरअमन शहरियों पर बिला इश्तियाल गोलियां चलवाई। हम इस वाकये को कभी भी नहीं भूलने देंगे और अपने वर्कर्स और शोहदा को इंसाफ दिलाएंगे। लेनी खान साहब ने फिर कह दिया जनरल डायर, और उन्होंने कहा डी चौक के अंदर उसी तरह का सानिया किया गया जैसा जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने किया था। उन्होंने कहा ना इस वाकये को हम कभी भूलने देंगे और अपने वर्कर्स को और शोहदा को इंसाफ दिलाएंगे। मुझे वर्कर्स और वकला ने बताया कि अभी तक सामने आने वाले 12 शोहदा वो हैं जिन्हें 26 नवंबर को मगरिब से पहले शहीद किया गया और बाकी लोगों को रात को इलाके की बिजली बंद करके गोलियां मारी गई हैं। इनको किधर गायब कर दिया गया है? अभी भी दर्जनों अफराद मिसिंग हैं। ये इमरान खान साहब बता रहे हैं कि उनको ये इंफॉर्मेशन दी गई है वकला की जानिब से और दीगर लोगों की जानिब से, उनको ये बताया गया है। वर्कर्स ने भी उनको ये बताया। मिसिंग पर्सन को तलाश करना और तमाम डाटा पब्लिक करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। मीडिया समेत हजारों लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग और बर्बरियत को अपनी आंखों से देखा और इसके बाद अस्पतालों का रिकॉर्ड गायब करने और शोहदा की लाशें वुरसा को फराहम करने से इनकार की भी मीडिया रिपोर्ट्स मौजूद हैं। हमारा मुतालबा है कि जल्द अज जल्द 9 मई के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और 26 नवंबर के इस्लामाबाद कत्लेआम की शफाफ तहकीकात और जिम्मेदारान के तयन के लिए आजादाना जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए जिसमें सीनियर तरीन सुप्रीम कोर्ट जजेस शामिल हों। कौम तैयार रहे, मैं जल्द अगले लायामल का ऐलान करूंगा। अच्छा नाज़रीन, एक खबर और भी रिपोर्ट हुई है और ज़ुबैर खान साहब ने इसको रिपोर्ट किया था और खबर यह थी कि इमरान खान साहब ने गालिबन अपनी जो तहरीक है सिविल नाफरमानी की उसको हुकूमत से मुज़ाकरात की सूरत में एक हफ्ता आगे करने का इशारा दिया है। ये चीजें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब कन्फर्मेशन के साथ सामने लेकर आएगी तो आपके सामने आ जाएंगी। बहरहाल इमरान खान साहब वहीं खड़े हैं जहां वो पहले दिन से खड़े थे, यानी उन्होंने अगर कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट, तो ये वो वाहिद आदमी है जो अभी भी अपने मौक़िफ़ के ऊपर खड़ा है। वरना लोग अपना मौक़िफ़ बदल लेते हैं, गिरफ्तार होने के बाद लोग अपना मौक़िफ़ बदल लेते हैं। पिछले दिनों किसी ने कहा कि नवाज शरीफ भी बहुत जिद्दी है और इमरान खान भी बहुत जिद्दी है, तो बिल्कुल ये बात ठीक है कि इमरान खान अपने उसूल के ऊपर खड़ा रहने के लिए जिद कर रहा है कि मैं अपना उसूल नहीं तोड़ूंगा, अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूंगा। और नवाज शरीफ ने हमेशा गिरफ्तार होते ही डील की जिद की है और इतनी जिद की डील की कि नवाज शरीफ को हर मरतबा डील मिल गई है। कभी अमेरिका ने डील लेकर दी, कभी सऊदिया ने डील लेकर दी, कभी किसी और अरबी मुल्क ने डील लेकर दी, कभी पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट में मौजूद लोगों ने डील लेकर दी। लेकिन इमरान खान साहब जो है वो डट गए हैं, वो इस तरह की डील लेने के हक में नहीं है, जबकि दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो हमेशा डील लेने में कामयाब हुए हैं। इमरान खान साहब ने एक और बात की और इसको फवाद चौधरी साहब ने भी इसी बात को रिपोर्ट किया है। मैं मेरे ख्याल में फवाद चौधरी साहब का जो स्टेटमेंट है वहां से आपको पढ़ के सुनाता हूं, जरा आसानी से आपको समझ आ जाएगा। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात हुई आज 9 मई के एक और जाली मुकदमे में अडियाला जेल हाजिर हुए। इमरान खान से दूसरी मुलाकात हुई। शाह महमूद कुरैशी से भी एक तवील अरसे बाद मुलाकात हुई। इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और मैं तवील अरसे बाद सियासी मुशावरत कर सके। इमरान खान और शाह महमूद के जवान हौसलों से नया वलवला मिलता है। इमरान खान का पैगाम एक ही है कि 500 छोड़ 500 साल जो है वो जेल में रखो, यानी 500 दिन हो गए ना इमरान खान साहब को आज जेल में। आप अंदाजा करें कि नवाज शरीफ कभी भी ऐसे जेल में रह ही नहीं सके। नवाज शरीफ के वो जेल वाले कमरे में आपको दिखाऊंगा तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान दरखास्तें डाल देगा कि हमें यहां पे बंद कर दो। जितनी सहूलियात नवाज शरीफ के पास थी। पाकिस्तान की हालात भी ऐसी है ना, गुर्बत है, बेरोजगारी है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, किसान है वो तबाह कर दिया है। मैं अगले वीलॉग में आपको कुछ ऐसे हकायक बताने चाहूंगा कि हुकूमत का सारा बयानिया जमीन बोस हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने मीशत को कैसे तबाह किया और अदादो शुमार के साथ बताऊंगा। और ये अदादो शुमार और बयानात उन लोगों के हैं जो इस हुकूमत के साथ जुड़े हुए लोग हैं, और साबित करूंगा आपको कि किस तरह इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में चलती हुई मईशत को सिर्फ एक रजीम चेंज ऑपरेशन की ख्वाहिश पूरी करने के लिए तबाह बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान और डेंट डला है वो सारा कुछ मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन पहले ये आप फवाद चौधरी साहब का स्टेटमेंट मुकम्मल सुन लें। उन्होंने कहा कि इमरान खान का पैगाम है कि 500 दिन छोड़ 500 साल जेल में रखो, मैं किसी डील करने के लिए तैयार नहीं हूं। हां, मुज़ाकरात करें, सियासी जमात है, सियासी जमातें गुफ्तगू पर यकीन रखती हैं। मुल्क में जारी बहरान के खात्मे के लिए बातचीत वाहिद रास्ता है। इमरान खान इंतकाम पर यकीन नहीं रखते, हुकूक पर यकीन रखते हैं। सियासी दर्जा हरारत में कमी मुल्क और कौम और सियासत के मफाद में है। अपोजिशन सियासी जमातों के ताउन से आगे बढ़े और मुल्क में नए इंतखाबात की तरफ जामे हल तलाश करना असल मकसद है। ये फवाद चौधरी साहब ने कहा है। लेकिन एक बात जो शेख रशीद ने किया ना, देखिए उनका तजर्बा बहुत ज्यादा है और शेख रशीद साहब ख्वाहिशात भी बाद बयान करते हैं और ये बहुत हम सुनते रहे उनके मुंह से। लेकिन एक बात उन्होंने बिल्कुल ठीक की है कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात कभी कामयाब नहीं होंगे।
उसकी वजह यह है, देखे ना, मुज़ाकरात में इमरान खान क्या मांगेंगे? जाली केसों में इमरान खान को अंदर रखा हुआ है, तो हुकूमत पहले ही ऑफर करना चाहेगी कि जनाब आपके जो जाली मुकदमात हैं, सियासी मुकदमात हैं, उनमें हम रिहाई करवा देते हैं। हुकूमत के बाद देने के लिए यही होता है। और वो भी एस्टेब्लिशमेंट अगर चाहेगी तो उनको ख्वाजा आसिफ ने अपने मुंह से कह दिया, खुद एतराफ़े जुर्म कर दिया है कि इमरान खान साहब जब कहते थे कि हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करना चाहते हैं, इनके तो पल्ले ही कख नहीं है, तो अब ख्वाजा साहब ने खुद ही कह दिया जी हम तभी बात कर पाएंगे जब एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी। तो ये एस्टेब्लिशमेंट की कठपुतलियां हैं, जब तक एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी ये हुकूमत बात नहीं कर पाएगी। ये तो ख्वाजा साहब ने खुद एतराफ़े जुर्म कर दिया कि जनाब हम तो कठपुतली हैं। इनके लोग बार बार ये कहते भी रहते हैं कि हमारी तो हुकूमत नहीं, हमारी औकात ही नहीं है। इमरान खान साहब ने बात जिनसे करनी है उन्हीं से करनी है, जब वो उनसे बात कर देंगे तो हम भी चल पड़ेंगे। ये तो मामला क्लियर। लेकिन ये हुकूमत दे क्या सकती है? हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब को जो फौरी तौर पर ऑफर कर सकती है वो यही है कि बेगुनाह लोग आपके छोड़ देते हैं। लेकिन क्या 9 मई की जुडिशियल इंक्वायरी करवाएंगे? मुझे नहीं लगता वो करवा पाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे पर्दानशीनों के नाम खुल जाएंगे और बहुत सारे बेगुनाह लोग जो साल 1.5 साल जेलों में रहे हैं उनको जवाब कौन देगा? उन्होंने किस बात की सजा भुगती है? नंबर 2, क्या 26 नवंबर की जुडिशियल इंक्वायरी करवाएंगे? इमरान खान साहब के मुताबिक जो वो मांग रहे हैं वो नहीं दिया जाएगा। हां, गोंगलों से मट्टी झाड़ने की कोशिश तो की जा सकती है, कोई ऐसे ही इधर उधर का खानापुरी तो की जा सकती है, लेकिन प्रॉपर इंक्वायरी कभी नहीं करवाएंगे, क्योंकि पूरी दुनिया ने देखा है जो डी चौक के अंदर उस दिन कत्लेआम हुआ है, जैसे लोगों को दिन से लेकर रात तक मारा गया, जिस तरह रियल बुलेट चली। अभी अल जजीरा की एक फुटेज है जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जारी किया अपने अकाउंट के ऊपर, जो उन्होंने लिखा और जो उन्होंने दिखाया वो मैं आपको बता देता हूं। ये है जी, और अल जजीरा ने अपनी रिपोर्ट में रेंजर्स को AK-47 से सीधी गोलियां चलाते दिखा दिया। अब बताओ गोली क्यों चलाई? अब जरा आप ये फुटेज अगर देखें गौर से तो इस फुटेज में 2 रेंजर्स वाले गोली चलाते हुए आपको नजर आ रहे हैं। एक रेंजर वाला जो है वो इस तरफ खड़ा है, कैमरे वाली साइड पे खड़ा है, और एक उसके अकब में दूसरी तरफ लंबे कद का रेंजर वाला खड़ा है, जो दोनों एक साथ फायरिंग कर रहे हैं। अब मैं गन स्कोप को बहुत अच्छी तरह पहचानता हूं, तो मुझे आइडिया है कि जो उन्होंने लिखा उसकी क्या हकीकत है। जो इधर वाला रेंजर वाला है उसके हाथ में रिपीटर शॉटगन है। रिपीटर शॉटगन कहते हैं पंप एक्शन, यानी इसमें 2 तरह की होती है। रिपीटर होती है जो ऑटो पे अपने आप को रिपीट करती है, और एक जो शॉटगन होती है पंप एक्शन, उसको आपको पंप करना पड़ता है। हर मर्तबा जब आप एक गोली चलाते हैं तो आपको एक दफा और पंप करना पड़ता है, फिर गोली चलाते हैं फिर पंप करना पड़ता है, ऐसे होता है। लेकिन यहां पे अगर आप ये देखें कि जो उधर वाला रेंजर्स वाला है उसके हाथ में जो गन है वो ये पता नहीं अब फुटेज हम आपको दिखा पाएंगे या नहीं दिखा पाएंगे यूट्यूब पे, क्योंकि यहां पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। लेकिन यहां जो यूट्यूब या फेसबुक पे कुछ रिस्ट्रिक्शन है जिसकी वजह से, लेकिन ये मैं आपको कंफर्म कर रहा हूं, अगर आप ये वीडियो देखें, सोशल मीडिया पे वायरल है, ट्विटर के ऊपर और हर जगह पे, तो इसमें ये जो गोली चलाने वाला शख्स है उसके हाथ में AK-47 वाकई है, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसका जो है वो इसको क्लेम भी किया है और अल जजीरा ने इसको चलाया भी है। तो हुकूमत के और PTI के मुज़ाकरात कैसे कामयाब हो सकते हैं? कैसे कामयाब हो सकते हैं? PTI क्या मांगेगी उनसे? वो कहेंगे जी मैंडेट वापस करो। मैंडेट देते हैं तो चोर डिक्लेयर हो जाते हैं, हुकूमत भी खत्म हो जाती है और फंस भी जाएंगे बहुत बुरी तरह, सारा का सारा निजाम नंगा हो जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा। तो ये मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट के साथ जब इमरान खान साहब कहते हैं तो ठीक कहते हैं। उसकी वजह क्या? देखें, एस्टेब्लिशमेंट के पास कम से कम ये पावर मौजूद है कि वो कहे ठीक है जो हो गया सो हो गया, नए इलेक्शन करवा देते हैं। वो ये तो नहीं चाहेंगे कि जितना गंद मारा गया इस मुल्क में वो उठा के एस्टेब्लिशमेंट के और मौजूदा हुकूमत के इनके कंधों पे रख दिया जाए और इनको जलील और रुसवा किया जाए सारी दुनिया के अंदर, ये तो वो नहीं चाहेंगे। हाँ, लेकिन वो इतना जरूर कर सकेंगे कि ठीक है हम पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ चले जाते हैं, आप हमें 6 महीने दे दें या 4 महीने दे दें या 5 महीने दे दें, आप निकल के अपनी पब्लिक कंपेन करें, उनको भी इजाजत देते हैं, वो भी अपनी पब्लिक कंपेन करें। 6 महीने के बाद हम आपको तहरीरी वादा कर देते हैं या हम आपसे वादा गारंटी के साथ कर देते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाएगा। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी कीमती राय से हमें आगाह करें। मजीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।